आज हमने ऐसे राइटिंग में जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन राइटिंग जो है मतलब आज हम उसको बैठकर यहाँ पर सीखेंगे। पहले तो मैं आपको वही करके दिखा रही हूँगी कि लाइक इंट्रोडक्शन लिखा कैसे जा रहा होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का क्या स्टाइल है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, इंट्रोडक्शन होता क्या है। पहली चीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता क्या है। देन इंट्रोडक्शन राइटिंग में आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी होती। ठीक है, जनरली किस तरह से लिखा जा रहा होता है। दूसरा, फिर आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी होंगी, उसकी लेंथ कितनी हो रही होती है, आप मेंटेन कैसे कर रहे होते हो। और उसके साथ फिर इन द एंड हम जाकर एक इंट्रोडक्शन में आपके सामने यहीं पर बैठकर लिखूंगी। और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे होगे। ठीक हो गया जी। अब मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। हाँ जी, इंट्रोडक्शन क्या होता है, फेस ऑफ योर एसे। अच्छा, अब जो है जब हमने कोई भी एक चीज लिखनी होती है, ठीक हो गया, चाहे वो एक छोटा से छोटा पैराग्राफ हो या चाहे आप एक एस्से लिखना चाह रहे हो, उसको प्रॉपर वे में जब लिखा जा रहा होता है तो उसमें जब हम एस्से को अगर देखते हैं, एस्से के ना एक फुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसका फेस क्या है, उसका फेस आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जाके लिखना होता है, तो हर एक चीज को आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में ही लिखोगे। अदरवाइज क्या होगा कि जिस तरह से आप ह्यूमन बॉडी को देखते हो, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि ह्यूमन हेड जो है वो किसी भी और जगह पे हो, मतलब लाइक ऑन टॉप ना हो, किसी भी और जगह पे हो। नहीं, हम ये चीज नहीं सोच सकते। ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीज आती है और हम जिस तरह से उस चीज को परसीव कर रहे होते हैं, उसके देखने का स्टाइल और ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें उसी तरह से होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, लाइक इफ इट इज द फेस ऑफ योर एसे, तो अब जैसे आप देखते हो कि आईज, नोज, लिप्स, हर चीज जगह पर है, अपनी जगह पर है, इसीलिए वो खूबसूरत नजर आती है। अगर कोई भी इसको डिसोरिएंटेशन की तरफ अगर ले जाओ, तो वो चीज वहीं पर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर वे में जो आपका फेस ऑफ योर ऐसे है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड उसका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर भी जो है ना वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी एक चीज, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर क्या करता है, रीड्स योर इंट्रोडक्शन। एग्जामिनर की भी थोड़ी सी अप्रोच देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है फॉर कंपेटिटिव एग्जाम, लाइक आप लोग जो जा रहे होते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो एस्से होता है उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे में पढ़ा जा रहा होता है। जो एग्जामिनर है जो उसको चेक कर रहा है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी पढ़ेगा, आपकी आउटलाइन भी वो बैठकर पढ़ेगा। उसके बाद वो तीसरी चीज क्या बैठकर पढ़ेगा, आपका इंट्रोडक्शन बैठकर पढ़ेगा। लाइक उसको आइडिया हो जाता है कि आपका जो आप किस तरह से लिखते हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपके लिखने का स्टाइल क्या है। ठीक है, वो उसको आउटलाइन में आइडिया आइडिया हो जाता है। लेकिन फिर भी
जो एक फ्लो ऑफ लैंग्वेज होता है ना, फ्लो ऑफ लैंग्वेज मीन कि आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरा सेंटेंस तीसरे के साथ, तीसरा सेंटेंस चौथे के साथ, इसको हम कह रहे होते हैं फ्लो ऑफ लैंग्वेज। उसमें क्या होता है कि अगर बाज़ औक़ात ना कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो एक सेंटेंस लिखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं एक सेंटेंस तो किसी और फॉर्मेट में ही लिखा हुआ था, किसी और दुनिया के बारे में बता रहा था, और दूसरा सेंटेंस तो पता नहीं कहाँ का कहाँ जा रहा है। तो वो जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज होता है वो यहाँ पर आकर उसको प्रॉपरली आइडिया हो रहा होता है कि जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए वो मल्टीपल चीजों को जो है ना वो चेक कर रहा होता है। तो इस वजह से हमने इंट्रोडक्शन को ध्यान से जरा लिखना होता है और प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज ही लिखना होता है। और स्ट्रक्चर मैं अभी जाके पढ़ाती हूँ, अभी आप ये देख लें कि इंट्रोडक्शन बेसिकली है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और देन हमने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और देन फिर हम उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बल्कि ये मैंने आपको एग्जामिनर assess your writing skills through योर इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, ये बात हमने कर ली है कि वो आपका क्योंकि इंट्रोडक्शन प्रॉपरली बैठ के पढ़ेगा तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर असेस करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा कि उसको प्रॉपर वे में अगर कोई गलतियां नजर आ रही होती हैं तो वो आपने गलतियां खत्म करनी होती हैं। लाइक अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया है, और उसके बाद जब आपके पास लास्ट 10 मिनट्स होते हैं तो आपने अपने आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट प्लस आउटलाइन वो सारी की सारी, और इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन, इन तीन चीजों को री रीड करके उसमें से जो हमारी इवन छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं उसको भी निकाल के हम क्या करते जाते हैं, साइड पे करते जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, एग्जामिनर जो है वो क्या देखता है, एग्जामिनर देखता है इफ इंट्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू your outline और वो क्या देखता है कि इंट्रोडक्शन जो आपने लिख दिया, आपने उससे पहले आउटलाइन भी लिखी है, ठीक हो क्या, आउटलाइन को वो देखते, थीसिस स्टेटमेंट को जब वो देखता है ना उसके बाद वो जब आउटलाइन पर आता है वो ये देखता है कि क्या आपने अपनी आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव किया है या नहीं किया है। उसके बाद जब वो इंट्रोडक्शन में आता है, इंट्रोडक्शन में वो क्या करता है कि इंट्रोडक्शन में वो ये देखता है कि क्या आपने अपनी आउटलाइन, सॉरी, आपने इंट्रोडक्शन में अपनी आउटलाइन को डिस्कस किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन असल में ना बाजू का ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, शुरू से ही हम एजुकेशन एजुकेशन ही कर रहे हैं, चलो, उसमें क्या होता है कि लाइक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे अगर आपने लिखा है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो एजुकेशन की जो है ना डेफिनेशन लिखने बैठ जाएंगे, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन देने बैठ जाएंगे। हमने इंट्रोडक्शन को इस फॉर्मेट पर नहीं लिखना होता, हमने उसको इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। उसको भी आइडिया है कि आपको पता है, मतलब आपके माइंड में है ऑब्वियसली, अगर आपने एजुकेशन का एक जो है टॉपिक उठाया है, चूज किया है, तो उसको भी आइडिया है कि जनरल कुछ चीजें आपको पता होंगी, और आपको आइडिया है कि भाई एक एग्जामिनर जो है वो इन चीजों को नहीं देख रहा होगा, बल्कि आपने क्या करना होता है, अपने इंट्रोडक्शन में अपनी आउटलाइन को डिस्कस करना होता है। इसकी जो है ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू जो है, अभी जब मैं जाकर इंट्रोडक्शन लिखूंगी तो आपको इस पॉइंट की और अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने अपनी आउटलाइन को किस तरह से कन्वर्ट करना होता है इनटू आवर इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन जो है ना वो समरी नहीं होता, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने कोई एक बुक पढ़ी है, आपने कोई एक पैराग्राफ पढ़ा है, आपने कोई एक लाइक टॉपिक पढ़ा है, आपने उसको रिसर्च किया है, अब उसकी समरी मुझे लिख कर दिखाओ। समरी जो इज समथिंग एल्स, इंट्रोडक्शन क्या होता है,
एक डिफरेंट फॉर्मेट पर चलता है। इंट्रोडक्शन जो है वो समरी की टाइप का नहीं होता है, और ना ही हम उसको समरी की तरह लिख रहे होते हैं। और जो गलतियां अभी जैसे मैं बता रही थी, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो या तो इंट्रोडक्शन को समरी के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर वो बहुत ही जनरल सी चीजों से स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ही उस टॉपिक की समझे कि वो इनिशियल इंफॉर्मेशन में मतलब काउंट हो सकती है। तो हमने इन सारी चीजों को माइनस करना होता है, हमने इन सारी चीजों में से किसी एक चीज की तरफ इसको नहीं लेकर रखना होता। अच्छा, उसके बाद जो है, बल्कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन एक वो वाली चीज है कि जिसमें आप ये बताते हो कि आपका पूरे का पूरा एस्से जो है वो किस तरह से लिखा जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप आउटलाइन में जो डिस्कस करते हो, आउटलाइन में आपने प्रॉपर वे में डिस्कस की हुई होती है ना सारी चीजें। अब आउटलाइन में जब आप डिस्कशन करते जाते हो उसकी, तो उसके बाद आपने उसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको बता दिया होता है कि मेरा टॉपिक ये है, मैंने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया है। इंट्रोडक्शन में आप उसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते जाते हो, और उसको आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। कि मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ये बताता है कि आपके अगले पैराग्राफ किस चीज पर बेस कर रहे होंगे। तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है, मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, जो कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली करनी नहीं चाहिए। टॉपिक के ओवरव्यू से हमने स्टार्ट नहीं करना है जी, कि हम एक कोई ओवरव्यू देने लग जाएं उसको। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि बहुत ही जनरल नेचर की हम चीजें उसको बताने लग जाएं, क्योंकि हमने उसको जनरल नेचर में नहीं रखना होता, और हमने उसको प्रॉपर वे में करना होता है। तो इसके स्टार्ट करने का भी एक स्टाइल है कि इसमें ना दो अप्रोचेस होती हैं, आगे जाके हम वो डिस्कस करते हैं। तो हमने ये लाजमी अपने माइंड में रखना है कि इंट्रोडक्शन जो है वो ओवरव्यू से हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कीवर्ड्स पर बेस नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको अगर एक क्वेश्चन दिया है कि गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी आर सेम, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि क्या हम सिर्फ इसमें से गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी निकालेंगे? ठीक है, ये क्या है, ये हमने कीवर्ड्स उसके निकाल लिए हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक हो गया। अब ये दो चीजें उसमें आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं बेसिकली। अब ये क्या है, ये उसके कीवर्ड्स हैं। अब हमने क्या इन कीवर्ड्स की बेस पर अपना पूरे का पूरा ऐसे लेके चलना होता है? इस तरह से नहीं होता। हमने प्रॉपर एक उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, फिर उसके बाद हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक स्टेटमेंट की तरफ उसको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद अबाउट, ये क्या है आपका जो ऐसे है वो अबाउट द लिंकेज ऑफ ऑल दीज टू, मतलब ये जो दो अभी मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, दोनों में क्या है, एक तो एक तरफ क्लाइमेट चेंज और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन रहा है ना उसके लिए। अब इसमें क्या है, इन दोनों का आप लिंकेज कैसे करते हो, इन दोनों को आपस में कैसे लिंक करोगे